24 अप्रैल 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाबा दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम सवेरे अमीर बनते हो, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पति से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव मध्या भव मध्या जीवन। तो बाबा कहते हैं सवेरे तुम सब अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। तो सुबह सुबह क्या है? सुबह सतयुग, और थोड़ी उसका बाद का समय है त्रेता युग। तो फिर दोपहर से बाद का समय क्या है? द्वापर युग। और शाम का समय है कलयुग। तो सुबह अमीर बनते हो और शाम को फकीर बनते हो। यानी बाबा कहते हैं पति से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मना भव मध्य जीवन। प्रसन्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर बाबा कहते हैं, उत्तर में बाबा ने कहा याद, एक तो याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन, दूसरे एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए, तीसरे जो सर्वशक्तिवान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, देवी गुणों के पंख लगे हुए, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर हैं, शाम को फकीर हैं। इस पर एक कहानी है, सुबह को अमीर था। ये बातें तुम जब अमीर हो तब तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति, बाबा कहते हैं बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति क्या है? फकीर बनाती है, और ज्ञान क्या है? अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनने की। ऐसे ऐसे टूट के याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो। सवेरे माना सतयुग त्रेता, तो सतयुग में तुम अमीर बन जाते हो और शाम को फकीर बनते हो। तो बाबा कहते हैं सवेरे तुम अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पति से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव, यह दो युक्तियां हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो यहाँ बाबा की तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। बाबा कहते हैं जो हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं अमीर तुम जरूर अमीर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्कूल में भी ऐसे होता है। नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबर बार रुद्र माला में जाते हैं। माला अथवा झाड़ बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मन सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है, आगे ये तुम नहीं जानते थे।
बाप ने आकर समझाया है, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, देवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा कहती याद की यात्रा से तुम क्या बनोगे? पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, बाप कौन है? सर्वशक्तिवान, वो बैटरी है। तो बाबा कहते हैं बाप जो सर्वशक्तिवान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी भी ढीली नहीं होती, वह सतो रजु तमो में नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो, कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम सभी पति से पावन कम हो सकते हैं जब बाबा को याद करें। और बाबा को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन मनाभव मध्या जीवन, मना मन से शिव बाबा को याद करना। जैसे दिन भर कागज रोड पर पड़े रहते हैं, खेतों में पड़े रहते हैं, और सूर्य की किरणें पड़ती है लेकिन जलता नहीं है। और वही आंखों का लेंस आप लगाइए सूर्य की किरणों से, उसको उसको मिलाइए नीचे की तरफ लेंस के द्वारा, तो कागज 1 मिनट में जल जाए। तो यही है, हम सुखी बाबा को याद करने के बाद होते हैं। तो बाबा कहते हैं पति से पावन बाबा को याद करने से कहते होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, योग अग्नि, योग से ही अग्नि, योग अग्नि कहा जाता है। अग्नि में जो कुछ डालते हैं वो भस्म हो जाता है, इसीलिए योग अग्नि कहा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा चीज है? योग। तो योग से ही हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। बाबा ने कहा बच्चे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति तो हम करते करते बिल्कुल ही नीचे गिरते गए। और ज्ञान क्या है? ज्ञान से हम चल रहे हैं, और हम सुबह फकीर बन जाते हैं और शाम को अमीर बन जाते हैं। सुबह अमीर बन जाते हैं और शाम को फकीर बन जाते हैं। तो सुबह क्या है? सतयुग, और शाम को क्या है? कलयुग। तो बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है। जैसे ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो नामी बाबा कहते हैं यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है, परंतु भक्तों में भी ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है, बाबा अनुभवी। आत्मा शरीर द्वारा धंधा दूरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म तो कुछ भी बता, बाबा कहते हैं एक जन्म का तो कुछ भी बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है, ये तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। हमारे कितने, हम 84 जन्म लेते हैं तो 84 नाम हो गए हमारे। हर जन्म में नाम चेंज होता है, तो 84 नाम, 84 बाप और 84 जन्म। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध में जाता है। बाबा कहते हैं अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते।
कलयुगी संबंध को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध इतने उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्म, पांचों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, दूसरा कोई भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है। सिवाय एक के सतयुग में फिर सबसे जास्ती हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडाप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना है। वर्षा पानी के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसी बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सतयुगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है, जैसे सतयुग में भेंट करते हैं। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो। स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोटस रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते हैं। अब पति से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं माँ में कब याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ही ना। याद की रस्म अब निकली है। बाबा कहती बच्चे याद की रस्म अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा की मुरली सुनेंगे, तो उतना ही ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, यहाँ तो कोई संबंध नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप कौन? हमारे आत्मा का पिता शिव बाबा के अलावा कोई भी याद ना हो। तो बाबा कहती है दूसरा ना कोई। बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नरक। नरकवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नरकवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। बंडर है ना, बाप भी वंडरफुल है। वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल हैं। तो बाबा की सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, ना उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली दह में गया सर्प ने डसा काला हो गया। अब बाबा कहते
शास्त्रों में क्या लिख दिया कि श्री कृष्ण काली दह में कूदे, और क्या हुआ, सर्प ने डसा और काला हो गया। वास्तव में सर्प कौन से थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनके ऊपर श्री कृष्ण ने डांस किया। श्याम कब बनते हैं, सुंदर कब बनते हैं, सुंदर सतयुग त्रेता में बनते हैं, और श्याम कब बनते हैं, कलयुग में। तो अब संगम युग पर क्या बन रहे हैं, सभी सुंदर बन रहे हैं, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म है। तो बाबा ने कहा काली देह में गया सर्प ने डसा, काला हो गया। अब अच्छी रीति ये सब समझ जा सकते हैं। हो श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी जैसे श्री कृष्ण की है, वैसे तुम्हारी स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते हो, रहते हो, बुद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वो त्रेता में ही आएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े को भी भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों से, बाबा कहते हैं हंसों से, हंसों के संग से निकल बगलों के संग में जाते हैं। हंस की सभा क्या है, बाबा के बच्चे होते हैं जो योगी होते हैं, पवित्र होते हैं, जो बाबा के संग के रंग में रंगे रहते हैं, डेली बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं। तो बाबा कहते हैं हंसों के संग से निकल बगलों के संग में चले जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं, बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। अब बाबा कहते हैं बहुत बच्चे शिव बाबा की मुरली की परवाह नहीं करते। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, बाबा क्या कह रहे बच्चे, गफलत नहीं करो। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद किया था, यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है, कहाँ ऊंच ते ऊंच कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा बगलों के झुंड में एक हंस, बाबा कहते हैं हम एक हंस क्या करेंगे, बगले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बाबा कहते हैं बच्चे क्या होकर रहो, हंस होकर रहो। हंस क्या चुगते हैं, मोती चुगते हैं। तो हम सब कौन है, बाबा के बच्चे हंस, योगी पवित्र बनकर रहना है, और डेली क्या सुनना है, चुगना है, क्या चुगना है, मोती। मोती क्या माना, बाबा की मुरली, ज्ञान, ये मोती है। एक एक बाबा की शब्द मुरली की लाखों की कीमत है, और पूरी मुरली में लगभग 1500 अक्षर, कितने की कमाई हुई, पद्मों की कमाई। मुरली सुना रहे भगवान, मने मधुबन में जाना है। तो स्वयं भगवान सृष्टि के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी, उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परवरदिगार, यहोवा, सत साहेब, एक ओंकार, जो भी नाम से हम पुकारते हैं, साकार निराकार, वो स्वयं परमात्मा, स्वयं ईश्वर भगवान हम सभी को पढ़ा रहे हैं, नर से नारायण बना रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं, नर से नारायण बन रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसा स्वर्ग स्वयं भगवान बना रहे हैं। तो हमें बाबा की मुरली कितनी बार बार पढ़नी चाहिए कि वास्तव में स्वयं भगवान आया है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं है, मनुष्य कोई भगवान थोड़ी। बिन पग चले सुने बिन काना, करम करो की बिदनाना। भगवान के कोई हाथ पैर नहीं है, भगवान के कोई कान नहीं है, वो बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है। वो कहते हैं ना, अलग निरंजन आप ना कोई मैया ना कोई बाप। परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है, वो सबका पिता है।
लेकिन उसको ना जानने के कारण आज मनुष्य कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। वो कौन है, उसका रूप क्या है, उसका नाम क्या है, वो कब आते हैं, क्या करते हैं, उनके कर्तव्य क्या है, इन बातों को कोई भी जानता नहीं है। उसका नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है। जिस तरह हवा सत्य है, बिजली का करंट सत्य है, सर्दी सत्य है, गर्मी सत्य है, फूलों की खुशबू सत्य है, इतनी चीज होते हुए दिखाई नहीं देती। खुशबू कभी दिखाई देती है क्या? बिजली का करंट कभी दिखाई देते हैं क्या? तुम खटका दबाओगे मालूम पड़ेगा लाइट आ रही है या जा रही है, लेकिन दिखाई नहीं देता। है तो सत्य। हवा है, दिखाई नहीं देती, लेकिन है कि नहीं? हवा का नाम है कि नहीं? सब चीज का नाम है और सब दिखाई नहीं देते और फिर होते भी। फूलों की खुशबू। ऐसे ही परमात्मा सत्य है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है और इन आंखों से उसको देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि। तो वो सत्या है, सत्य है, इसीलिए उसको सत्यम कहा गया है। शिवम। शिवम माना क्या? ये संस्कृत शब्द है। शिव माना बिंदी, शिव माना कल्याणकारी, सृष्टि का रचयिता, पूरे विश्व का क्या है? कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। आप पेड़ लगाएंगे, पानी कहाँ डालेंगे? जड़ में, बीज में, तभी तो उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे। मनुष्य कोई भगवान थोड़ी। तो परमात्मा कौन है? बीज है। शिव बाबा को याद करो, लगे रहो बाबा बाबा बाबा, बस एक शिव बाबा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे। सदा सुंदर। सुंदर माना कौन? कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। बच्चे हैं, जन्म होता है उनका, कितने सुंदर होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, रूप उनका चेंज हो जाता है, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर अलग चेहरा हो जाता है। तो अलग अलग हुए कि नहीं हुए? फिर सदा सुंदर तो मनुष्य हुए ही नहीं। फिर मनुष्य कभी भगवान कैसे हो सकता है? विचार करें, कोई भी मनुष्य दुनिया में कभी भगवान नहीं होते हैं। और परमात्मा ने, शिव बाबा ने पहले बता दिया है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, शब्दों का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। अब दुनिया में कितने भी सत्संग चल रहे हैं, चाहे कितने भी दुनिया ये कहे कि वो भगवान है ये, लेकिन उसको पता नहीं है कि भगवान कौन है। क्योंकि भगवान, मनुष्य द्वारा कोई भी हमको भगवान का एड्रेस दे ही नहीं सकता। भगवान को कहा जाता है शिव शंभु। शिव माना परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा। शिव शंभु माना स्वयं इस ऊपर शिव बाबा आते हैं, तब एड्रेस देते हैं। तो परमात्मा शिव बाबा आए हुए हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। और दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, खोज रही है। और यहाँ देखो भगवान की डायरेक्ट मुरली चल रही है, भगवान के महावाक्य चल रहे हैं। सोचिए, भगवान आया है और दुनिया भगवान को ढूंढ रही है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से ऊंच पद मिलेगा, सदैव हंस होकर रहो, बगले के संग में बगला ना बन जाओ। गायन है आश्चर्य, सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। फिर भी बाबा कहते हैं फिर पद भी कम हो जाता है। ये राजा स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती हैं, ये भी याद रहे तो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, बाबा कहते हैं बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं सब सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लब हो जाता है तो बुद्धि भटक, बाबा कहते बुद्धि लटक जाता है। अब जब एक दूसरे से कुछ लब हो जाता है तो क्या होती है? बाबा कहती बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाती इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खत्म होने वाला है। क्या कह रहे हैं बाबा? देख लो दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब देखो दुबई में कितना पानी के द्वारा कैसी जो मारुति कारें हैं वो कैसे बह गई।
और वो डिब्बी के समान, जो माचिस की डिब्बी होती है ना, ऐसे ही जो सब मारुति कार से बह गई थी। अब जीवन का भरोसा नहीं है, सेकंड में क्या हो जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूटी जाए सलूट, अंत समय पछताएंगे जो प्राण जाएंगे छोड़। वो ये पेड़ बबूल के आम कहाँ से आए। ये समय रहने वाला नहीं, ये समय है जो हमको मिला है, ये समय हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि समय निकल जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं मिलता। और घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, समय भी नहीं रुकता। इसीलिए जो समय मिल रहा है इसको सफल करो। एक भी दिन शिव बाबा की मुरली मिस मत करो। भगवान स्वयं मुरली सुना रहा है, कोई मनुष्य की मुरली थोड़ी है, ये कोई सत्संग थोड़ी है, ये तो डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं जो कुछ इन आंखों से देखते हुए क्या होने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ देखते हो, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में है, तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे। और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है, ये मासुक है। तो बाबा कहते हैं ये मासुक वंडरफुल है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। कहते थे ना भक्ति मार्ग में, क्या कहते थे, माते पिता तुम मेरी शरण गहूं किसी की, तुम बिने और न दूजा आस करूं किसी की। कि भगवान तुम हमारे माता पिता भाई बंधु सखा दोस्त सब कुछ तुम हो। तुम्हारा जब तुम आएंगे तो बस तुमको ही अपना जीवन साथी हो, हम किसी को अपना नहीं बनाएंगे। अब सोचिए भगवान डायरेक्ट जब आया है तो हमें इधर उधर क्यों भागना चाहिए, बाबा की मुरली सुनना चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बाबा का सेंटर है, इंद्र सभा है, ये सबसे बड़ा स्वयं भगवान का विश्वविद्यालय है। इसको क्या कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय है। ये पूरी प्रजा का, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समस्त विश्व की आत्मा यहाँ पर आकर पढ़ती है। तो प्रजापिता, पूरी प्रजा का पिता ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय, ये स्वयं भगवान का विद्यालय है, जहाँ पर स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ये स्वयं भगवान का विद्यालय है, ये कोई मनुष्य का नहीं है। ये किसका विद्यालय है, ईश्वर विश्वविद्यालय है। तो बाबा कहते हैं जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूं तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े। अब बाबा कहते मैं आया हूं तो तुम सबकी बुद्धि योग हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए। अब देखो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी गुरु, जो पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा, वो सबके सतगुरु हैं। तो उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बड़े सोचने की बात है। तो बाबा कहते हैं अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े। सब ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, तुम्हारी जैसी मिट्टी के साथ। बाबा की तुम्हारे जैसी मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं, मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है, अब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे, और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते हैं। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। शिव बाबा किस लिए आए हैं, स्वयं भगवान भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वो बाप डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना पड़े।
उनको कहा जाता है ऊंचते ऊंची। मत मत बाबा कहते हैं मत मिलती तो सबको फिर सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब क्या, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वो सब सच सच करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं। भक्ति मार्ग में जब सुनते थे तो कहते हैं वास्तव में सच है सच है, लेकिन जब बाबा कहते हैं बच्चे सच तो एक बाप ही सुनाने वाला है, बाकी कोई भी सच सुनाने वाला नहीं है। अब सोचिए किसी को 1 महीने पहले सब्जी क्या खाई थी, सब्जी का ही पता नहीं, तो उसको क्या पता है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, कब आते हैं, क्या करते हैं, किसको नहीं पता है। उसका नाम क्या है, शिव है। रूप क्या है, ज्योतिर्बिंद निराकार। रहने वाला कहाँ, वो कहाँ रहते हैं, शांति धाम। साकार लोग स्वच्छ वतन से ऊपर सुनहरे लाल रंग की दुनिया में जहाँ शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, ब्रह्मांड, वहां के रहने वाले शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं वहां आत्मा को बिल्कुल शांति रहती है, वहां कोई जय जयकार थोड़ी होती है, बिल्कुल साइलेंस। अब जब अंडा में जब बच्चा होता है तो अंडा बोलता है क्या, बिल्कुल साइलेंस में रहता है। इसी तरह जब हमको शरीर नहीं है रहता है तब हम बिल्कुल शांत होते हैं, क्योंकि शरीर बिना कैसे बोलेंगे। अब मुख के द्वारा ही बोलते हैं ना, तो मुख नहीं होगा, कान नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे, आंखें नहीं होंगी तो कैसे देखेंगे। तो बाबा कहते हैं शरीर द्वारा आंखें, तो आंखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन परमात्मा को अनुभव करने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक ही बाप सुनाते हैं। ऐसी बात को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको भी समझ में नहीं आएगा कि कहेंगे यह तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं वह हमारा बाप है। कान से ना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिगिल ने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या करनी है, संग की बहुत संभाल करनी है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। जैसे कोला होता है ना, कोला, अब जब गर्म कोला होता है उस पर हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा, और वही गर्म कोला अगर ठंडा हो गया उस पर हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, काला हो जाएगा। मेन कारण यही है, अगर गलत व्यक्ति के संग में हम जा रहे हैं, चाहे हम कुछ कर नहीं रहे, अच्छा करते हैं, लेकिन लोग बात कहेंगे देखो ये भी जाने लग गया है, ये भी ऐसा ही बन गया, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। तो गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे तो लोग बात अच्छे व्यक्ति को भी गलत समझते हैं, और फिर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे कोयले से, और ठंडा होगा तो हाथ लगाएंगे काला पड़ जाएगा। तो यही दोनों कारण है, संगत से एक तो गलत संगति पड़ जाएगी। दूसरे नंबर जैसे कोई व्यक्ति है ताश खेलता है, शराब पीता है, कुछ भी चीज गलत खान पान करता है, उसके साथ अगर बैठ रहे हैं, एक दिन मन में आएगा, वो सोचेगा अरे ये ताश में बहुत अच्छा खेल है, तो वो सोचेगा वो लगा रहा है, जुआ खेल रहा है, 10-10 रुपए 100-100 रुपए मिल रहे हैं उसको, वो भी मन में सोचेगा क्योंकि उसने संगति की, वो कहेगा मैं भी लगा के देखूं 10 रुपए। उसने 10 रुपए लगाया, उसके 100 रुपए लग गए, निकल आए। अब वो बड़ा खुश हुआ, उसने लगाना शुरू कर दिया। मैंने यही कारण है, कोई व्यक्ति पी रहा है शराब, तो वो उसके साथ बैठा है, तो उसने कहा एक पैक लेके देखो, एक पैक लेके देखो,
तो उसने क्या किया, और वो कहेगा अरे बड़ा आनंद मिलता है शराब पीने में। अरे आनंद नहीं मिलता, आनंद को नाश करने की चीज है शराब। क्योंकि लड़ाई झगड़े, पैसा खर्च होता है, इज्जत मान सम्मान सब घटता है। इसीलिए आनंद को नाश करने की चीज क्या है, शराब। आनंद तो किससे मिलता है, भगवान की याद से, और उससे पैसे खर्च होंगे, और भगवान को याद करने से ना पैसा खर्च होगा, आनंद भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, घर में सुख शांति भी मिलेगी। तो सच्चा आनंद तो भगवान की याद का है। अब वो आनंद का पता नहीं है तभी तो शराब पीते हैं। वो सोचते हैं शायद शराब पीने में, गांजा भांग खाने में, या फिर मांसाहारी भोजन, या फिर अंडा वगैरह कुछ भी जुआ वगैरह खेलने में आनंद समझते हैं। लेकिन आनंद तो परमात्मा की सत्संग में, माना उसकी याद में आनंद मिलता है, और कहीं भी आनंद थोड़ी मिलता है। वो तो आनंद को नाश करने की चीज है। और कहा घर में सुख शांति, और शराब पीकर आए और बस होने लगा झगड़ा। तो बस मेन कारण यही है। तो बाबा ने कहा संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। एक मक्खी है, और वही मक्खी, एक व्यक्ति सब्जी ले रहा है और मक्खी बैठी है दो चार सब्जी के तराजू पर, 1 किलो सब्जी तोल रही है और मक्खी बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और वही आप सुनार की दुकान पर चले जाओ, सोना तोल रहा है, सुनार तोल रहा है सोने में, और वही उस तराजू पर अगर दो चार मक्खी बैठ जाएंगी तो फर्क पड़ जाएगा। यही मेन कारण है। आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, फर्क पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है मुरली में, कभी भी बेपरवाह नहीं बनना। बाबा कहते हैं मुरली में बेपरवाह कभी नहीं होना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बेपरवाह नहीं बनना, गफलत नहीं करनी। आप देखिए, अब बाबा की मुरली सुनने के लिए डेली आते हैं। अब 21 जन्मों की बादशाही है। अब किसी ने कह दिया अरे कहाँ जा रहे हो मुरली, अरे क्या मुरली मुरली, अरे ये तो कोई मुरली मुरली नहीं होती। ऐसे कोई भगवान आते हैं क्या, ऐसे कोई भगवान पढ़ाते हैं क्या। तो क्या की पर मत दूसरे की बात सुनकर, और क्या हुआ, संग का रंग लग गया। अब मुरली छोड़ दी, मुरली छोड़ दी, बाबा के घर में आना छोड़ दिया। इतनी बड़ा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान इंद्र सभा है ना, ये पवित्र स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। अब जब भगवान का घर छोड़ा तो क्या हुआ, माया ने अपने बस पकड़ लिया। वो कहते हैं ना, गज और ग्रहा लड़ी जल भीतर, लड़त लड़त गजहार, और दिल भर सुन रही जल ऊपर तब हरि नाम उचारो। तो गज और ग्रहा, गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहार। गज माना हाथी, और ग्रहा माना मगरमच्छ। सोचिए इतना बड़ा हाथी, और ग्रहा माना इतनी मगरमच्छ इतना छोटा, कैसे हाथी को निगल सकता। तो ये हमारी अपनी कहानी है। ये कौन सी, आत्मा को जो माया की जाल में फंस जाती है। हम कहाँ बाबा की डेली मुरली सुनते हैं, कहाँ बाबा का इतना इतना ऊंचा ज्ञान, जो 21 जन्मों की बात है। आधा कल्प के लिए सुखी बना रहे, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बना रहे, इस भारत को स्वर्ग बना रहे। ये वही भारत देश है। आज तक गाना है कौन सा, यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। ये भारत सोने की चिड़िया थी। शिव बाबा ने सबको सोने के महल दिए थे, सबके महलों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। घी दूध की नदियां बहा करती थी, शेर गाय घाट पर पानी पीते थे, सब सुखी थे, कोई चीज का दुख नहीं था। ऐसी सत्युग त्रेता में भगवान हमको ले जाते हैं। 21 जन्मों की बात सही बाबा की मुरली में। अब सोचिए बाबा की मुरली छूट रही है तो कितना कुछ छूट रहा है। अब बाबा कहते हैं भक्ति में जा रहे हैं, या कुछ नहीं मिल रहा, और भगवान भी नहीं मिला, वहां ढूंढ रहे हैं, वहां कुछ मिलता ही नहीं है। बाबा ने आज कहा ना, मुरली में बताया बाबा ने, भक्ति क्या है, नीचे गिराने की चीज है। आज तक 63 जन्मों से भक्ति करते आ रहे हैं, क्या हुआ, सब नीचे ही गिरते गए, चढ़ा क्या कोई। भगवान आकर के मंदिर लायक बना रहे हैं। जो मंदिरों में पूजा पाठ होती है, किनकी होती है,
वो देवी देवता कौन थे? इसी संगम युग पर बाबा की बनी, बाबा को पहचाना, बाबा की मुरली सुनी, बाबा को याद किया तो उनकी मंदिर में यादगार के रूप में, मूर्ति के रूप में पूजा हुई। सोचिए, भगवान पढ़ा रहा है, इतना ऊंचा पद दे रहा है, तो कभी भी चाहे कोई कितना भी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसा भी दुख हो, तो भी शिव बाबा की मुरली छोड़नी नहीं चाहिए। डेली मुरली सुनो, मुरली सुनूंगी जरूर जानी, चाहे जान चली जइयो, जान चली जइयो बहना, जान चली जइयो, मुरली सुनूंगी जरूर, चाहे जान चली जइयो। मुरली डेली सुनो, मुरली भगवान सुना रहा है। कितना प्यारा बाबा है। देखो, पहले जब बाबा साकार में थे, तब सबको एक दो, जब ओम की ध्वनि होती थी, साक्षात्कार होता, सब जाते थे दौड़ दौड़ के, बाबा की मुरली सुनते थे। और कई भाईगण थे, जब अपनी घर में युगल होती थी तो उनको कहते थे, वो जैसे वो ज्ञान में नहीं चलते थे तो उनको कहते थे तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही एक माता थी, वो डेली बाबा की मुरली सुनने के लिए जाती थी। उसका पति कहता था तुम मुरली सुनने लिए नहीं जाओगी? उसने कहा मैं तो जाऊंगी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, उसने कहा नहीं मानती थी, माता जाती थी, लेकिन सबको प्यार से रखती थी, प्रेम भी बहुत अच्छा था, बाबा की श्रीमत का पालन कर रही थी। उसको कमर दुखी हुई थी, रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम थी, कम से कम 20 लाख रुपए खर्च हो गए थी। धुप के चलती थी, ऐसे डंडा टेक कर चलती थी। अब अब उसके पति ने एक दिन उसने कहा कि आज तो मुरली सुनने के लिए नहीं जाओगे, तो वो मुरली सुनने के लिए चली गई। पति ने क्या किया, डंडा लेकर तैयार दरवाजे पर बैठ गया कि आज देखूंगा मैं। मना करता हूं तब भी मुरली सुनने लिए जाती है। जैसे ही वो माता आई, उसने कहा तुमको मना किया था मुरली सुनने के लिए नहीं जाओगी? उसने कहा जाऊंगी, स्वयं भगवान मुरली सुना रहा है, कोई सत्संग नहीं है। स्वयं ईश्वर अल्लाह, गौर परवरदिगार जेहोवा सत साहिब कौम का साकार निगराकार, जिसको आप तुम मानते हो भगवान, वही भगवान आया है। तो मैं तो मुरली अवश्य सुनूंगी, ये तो भगवान के महाभाग्य हैं। पति जी को कहा तुम भी चला करो, तुम भी सुनो बाबा की मुरली। उसने कहा इतना कहने के बाद तुम नहीं मानी, एक डंडा पीठ में मारा, रीढ़ की हड्डी में जैसे ही डंडा पड़ा तो माता की कमर सीधी हो गई, और जो देखने वाले थे सब ने तालियां बजाई, वाह इतना बड़ा चमत्कार हो गया। उसका पति बोला आज के बाद मैं भी मुरली सुनने के लिए चलूंगा। एक डंडे में जिसको 20 लाख रुपए खर्च हुए, और तुमको, और एक डंडा मारा और तुम ठीक हो गई, तो मैं भी मुरली सुनने के लिए जरूर चलूंगा, मुरली कभी भी मिस नहीं करे। और देखो वो ज्ञान में चले, कभी भी मुरली मिस नहीं। सोचिए, भगवान आधा कल्प के लिए हमें सखी बनाने के लिए आया है, तो मुरली क्यों नहीं सुने भाई? डेली मुरली सुनो, बार बार सुनो। अरे यूट्यूब चैनल पर मुरली डाउनलोड हो जाती है, यूट्यूब चैनल पर सुनते रहो, बार बार पढ़ लो, मुरली पढ़ लेनी चाहिए। जैसे फोटो कॉपी करवा के ले आओ मुरली, उसमें से डेली सुनते रहो, मुरली पढ़ो, तो देख लो बाबा क्या से क्या बनाते हैं। सोचिए, भगवान स्वयं धरती पर आए हैं, हमें इधर उधर क्यों भटके? तो बाबा ने कहा मुरली में कभी भी बेपरवाह नहीं तो बनना है, गफलत नहीं करनी, किसी के बहकावे में आकर मुरली कभी भी में से नहीं करनी। चाहे कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, मुरली जरूर सुननी। सखीरी मैंने पाए 3 रतन, एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन, सखीरी मैंने पाए 3 रतन। एक तो भगवान मिल गया, और एक बाबा की मुरली मिल गई, ज्ञान मिल गया, और एक मधुबन जहां स्वयं भगवान आते हैं, वो मधुबन मिल गया। हा, कितना प्यारा ज्ञान है बाबा का। वास्तव में इतना ऊंचा प्यारा बाबा आकर के क्या से क्या बना रहे हैं, तो हमें बाबा को कितना याद करना चाहिए। लगे रहो बाबा बाबा बाबा। तो बाबा कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई भी संबंध नहीं रखना है, किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है।
एक को ही याद करना है। वरदान, परमात्मा लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाली सच्चे स्नेही भाव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहे, लेकिन मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। बाप बच्ची, बाबा कहते हैं आप बच्चे जब बाप के व रूहानी मासूम के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान, बाबा कहते समान बन जाते हो। श्लोगन, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। आहा, कितनी प्यारी बाबा की मुरली थी आज की। धन्य धन्य हो गए मुरली बाबा की सुनकर की। भगवान पढ़ा रहे हैं। वाह 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 वाह। बाबा में आत्मा तुम परमात्मा, संगम पे खड़े हैं दोनों जने। बाबा में आत्मा तुम परमात्मा, संगम पर खड़े हैं दोनों जने। तो मैं आत्मा, वो परमात्मा। जिस तरह मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, ध्यान करें शिव बाबा को पहचानने के लिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, पंछी का पिता पंछी जैसा होता है, पशु का पिता पशु जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा होता है। आसमान में सितारे हैं वैसा ही चांद है। ऐसे ही अगर शरीर समझते हैं स्वयं को शरीर के माता पिता हैं, लेकिन शरीर से अलग हटके हम आत्माएं हैं। कहते हैं भाई चला गया, कौन गया? शरीर तो यही है। बोल आत्मा निकल गई, ये तो शरीर मिट्टी का है। तो सब हम आत्मा है, तो आत्मा का पिता आत्मा जैसा है, तो आत्मा बिंदी परमात्मा भी बिंदी। बस स्वयं को जानो तो सब कुछ जान जाओगी। चला था बंदे भगवान को खोज करने के लिए, जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को जान नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले स्वयं को जांचिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ, कहाँ जाना है, मेरा परमात्मा कौन है। जैसे एक व्यक्ति था, तो एक गुरु चेला थे, तो गुरु जी कहीं से आए हुए थे और वो कुटिया में बैठ गए थे, अंदर से किवाड़ लगाकर ध्यान में। और जब ध्यान में बैठ गए तो चेला कहीं बाहर से आया और किवाड़ को बजाया, खटखट। अंदर से आवाज आई, कौन हो? कहा यही मैं पता लगाने के लिए आया हूँ कि आखिर में हूँ कौन। तो चला था बंदे भगवान की खोज करने के लिए। जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को नहीं जानेंगे। इसीलिए स्वयं को जानो मैं आत्मा हूँ, और शिव बाबा भी परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप। शिव बाबा का कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो ज्योतिर्बिंद है, वो निराकार है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता नहीं है। उसका एड्रेस कोई मनुष्य दे नहीं सकता। इसको उसको क्या कहा जाता है? उसको वह जन्मा है, अभोक्ता है, सुख दुख का भोग नहीं भोगता। उसका परिचय कोई भी मनुष्य देहदारी दे नहीं सकता। कोई भी कितने भी सत्संग क्यों ना हो दुनिया में, भगवान स्वयं शिव शंभु, शिव बाबा के अलावा भगवान का एड्रेस कोई भी दुनिया में सुनाने वाला नहीं। किसी को पता नहीं है कि भगवान कौन है, कब आते हैं। इसीलिए सोचिए, बार बार बाबा की मुरली सुनिए, 7 दिन का कोर्स करिए, नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के आप, निःशुल्क कोर्स होता है, वहां कोई रुपये पैसा देना नहीं लिया जाता। और ये विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ा विद्यालय है, जहां पर स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। यहाँ कोई साधु संत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट भगवान है। अच्छा,
ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली।